दोस्तों, आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के अंदर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, एक शानदार घर वो लेना चाहते हैं और बहुत सी लग्जरी कार वो अपने पास देखना चाहते हैं। और इस काम को पूरा करने के लिए वह मेहनत की किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ मनी, पैसे का मनोविज्ञान, पैसे के रूल, पैसे का नियम कि पैसा किस तरीके से काम करता है और किन लोगों के लिए काम करता है, और कौन वह लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है पर पैसा कभी भी उनके पास टिकता नहीं और लाइफ में एंड में जाकर वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पावर थिंकर क्लब में। बुक फिलॉसफी ऑफ माइंड में लेखक मॉर्गन हसल ने छोटी छोटी कहानियों का सहारा लेकर हमें बहुत बड़ी बड़ी बातें समझाने की कोशिश की है और इसमें वह पूरी तरह सफल भी हुए हैं। सबसे पहली स्टोरी हम लेते हैं जिसमें एक यंग टैलेंटेड टेक्नीशियन है जो अपने काम में बहुत परफेक्ट था। उसने छोटी ही उम्र में अपनी परफेक्शन की वजह से बहुत सारे पैसे कमा लिए, परंतु उसका नेगेटिव पार्ट ये था कि वह बिहेवियर से बहुत ही खराब था। वह बहुत खर्चीला था, हर बात पर वह शो ऑफ करने की कोशिश करता था। अगर कोई भी उसका कोई काम करने से मना करता तो वह $100 की जगह उसको $1000 की पेशकश करता और ये दिखाने की कोशिश करता कि उसके पास बहुत पैसे हैं। वह बहुत बेफिजूल खर्चा करता। अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, लोगों को अपने पैसे के बारे में बताने के लिए वह बहुत अजीब अजीब हरकतें करता था। बिहेवियर से बहुत ज़्यादा घमंडी, खर्चीला और बहुत सारा पैसा शराब में उड़ाता था। और इन्हीं सब गलत आदतों की वजह से कुछ साल के अंदर ही वह दिवालिया हो गया, क्योंकि उसके पास पैसा तो था परंतु उस पैसे को संभालने के लिए जो एटीट्यूड और जो आदतें उसके अंदर होनी चाहिए थी वह उसके अंदर नहीं थी। अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी के दूसरे कैरेक्टर की तरफ। लेखक बताता है कि अमेरिका के अंदर रोनाल्ड रीड नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही गरीब परिवार से था। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल की पढ़ाई की। 25 साल तक वह एक कार गैरेज में रिपेयर का काम करता रहा। 20 साल तक उसने चौकीदारी की। 48 साल की उम्र में जाकर उसने अपना 2 बेडरूम का घर लिया। जब उसकी उम्र 50 साल थी तो उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। उसके पास शादी के बाद कोई भी बच्चा नहीं था। परंतु यह व्यक्ति अमेरिका में चर्चा में तब आया जिस दिन इसकी मौत हुई। जिस दिन इस व्यक्ति की मौत हुई तो लोग ये जानकर हैरान रह गए कि उसके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। किसी को भी यह बात हैरान कर सकती है कि एक नॉर्मल सा और मिडिल क्लास फैमिली के एक व्यक्ति के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, जबकि कभी भी उसने इन पैसों के बारे में किसी को ना तो कभी बताया था और ना किसी को इसके बारे में कुछ भी पता था। और जब इस बारे में लोगों ने खोजना स्टार्ट किया तो उनको पता चला कि रोनाल्ड रीड अपने पैसों को बचाकर उनको ब्लू चिप फंड के अंदर लगाता था और वह पैसे से पैसा बनाने की कला को जानता था। और रोनाल्ड ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने पैसों से इन्वेस्टमेंट करके जो पैसे बचाए उनको भी वह आगे इन्वेस्ट ही करता था। और इस तरह से वह बहुत छोटे छोटे अमाउंट को जोड़कर 8 मिलियन की संपत्ति बनाने में कामयाब रहा। दरअसल बात सिर्फ इतनी है कि रोनाल्ड रीड को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता था कि किस तरह से वह पैसे से पैसा बचाकर और उसको इन्वेस्ट कर और उसको कई गुना बढ़ा सकता है। आगे हम चलते हैं और अब ये स्टोरी है रिचर्ड फ्यूजकॉन नाम के एक व्यक्ति की, जिसकी पढ़ाई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई। हार्वर्ड से उसने MBA की। 70 साल की उम्र में वह अमेरिका के मोस्ट सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट के अंदर शुमार था। उसके पास शानदार गाड़ियां थी, आलीशान बंगला था, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे। वह अपने टाइम के सबसे कामयाब लोगों में से एक था। परंतु जिस तरीके से उसकी दिनचर्या थी या जिस शान और शौकत के अंदर वो रहता था, उसकी वजह से उसके एक महीने का सिर्फ मेंटेनेंस लगभग $90,000 का था।
सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इस क्राइसिस की वजह से रिचर्ड बर्बाद हो गया। इसका कारण सिर्फ एक था कि रिचर्ड के जो रोज़मर्रा के खर्चे थे वह बहुत ज़्यादा थे। वह अपनी मेंटेनेंस में जितना पैसा खर्च करता था, उस खर्चे की वजह से वह ज़्यादा टाइम तक इस फाइनेंशियल क्राइसिस को सहन नहीं कर सका और अंत में जाकर ये सक्सेसफुल व्यक्ति एक बैंकक्रप्ट बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रिचर्ड ने कभी भी बुरे समय के लिए कोई सेविंग नहीं कर रखी थी और कभी भी उसने अपनी ज़िंदगी के प्लान बी के बारे में कभी भी प्लानिंग नहीं की, जिस वजह से नॉर्मल कंडीशन में तो सब ठीक रहा, परंतु जब मुश्किल का दौर आया तो सब कुछ बर्बाद हो गया। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैसे के मनोविज्ञान से जुड़ी एक और बात। एक दिन अमेरिका के एक बिलियनर के घर पार्टी चल रही थी और कर्ट और जोसेफ नाम के दो व्यक्ति उस पार्टी का हिस्सा थे। कर्ट ने जोसेफ को कहा कि जिस बिलियनर के घर आज हम पार्टी में बैठे हैं, उसकी एक दिन की कमाई तुम्हारे सारे साल की कमाई से बहुत ज़्यादा है। तो इस पर जोसेफ कर्ट को आंसर देता हुआ बताता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि इस बिलियनर की एक दिन की कमाई मेरी सारी साल की कमाई से बहुत ज़्यादा हो, परंतु ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ मेरे पास है वह इस बिलियनर के पास ना हो। तो इस पर कर्ट जल्दबाजी में पूछता है, ऐसा क्या है? और जोसेफ मुस्कुराते हुए छोटी सी बात बोलता है कि मेरे पास जो है इनफ है। मतलब कि जोसेफ को ये बात पता है कि उसने मेहनत के बाद जो कुछ भी हासिल किया वह उसके लिए इनफ है। जोसेफ एक बहुत ही पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और समझदार इंसान है। उसको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है कि हम ज़िंदगी में जितनी भी मैक्सिमम हार्डवर्क और जितनी भी मेहनत कर सकते हैं, उसके बाद भगवान हमें जो कुछ भी दे रहा है वह हमारे लिए इनफ होना चाहिए। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस बात को बहुत पॉजिटिव वे से सोचेंगे और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी ज़रूर बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और रियल कहानी जो भारत से रिलेटेड है, और देखते हैं कि वह इंसान बहुत तरक्की करने के बाद भी बर्बाद क्यों हो गया। यह कहानी है भारत में कोलकाता की एक बस्ती से निकले हुए एक अनाथ बच्चे की, जिसका नाम था राजन गुप्ता। राजन गुप्ता बहुत ही गरीबी में एक बस्ती में पला, पर जब वह 45 साल का हुआ तो वह वर्ल्ड की फेमस कंसल्टेंसी कंपनी मैकेंजी का CEO था। रिटायर होने पर राजन गुप्ता को यूनाइटेड एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर बहुत बड़ी पोस्ट मिली और इसके साथ साथ राजन गुप्ता 5 कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा था। 2008 आते आते राजन गुप्ता की कुल नेटवर्थ $100 मिलियन के पार हो चुकी थी, बट फिर भी वह अपनी इस दौलत से सेटिस्फाई नहीं था। राजन गुप्ता और पैसा कमाना चाहता था और जिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का वह हिस्सा था, उनमें से एक कंपनी का नाम था गोल्डमैन। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में गोल्डमैन कंपनी लॉस में चल रही थी और इसी बीच वॉरेन बफेट ने इस कंपनी के अंदर 5 बिलियन इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होने की वजह से कॉमन लोगों से पहले राजन गुप्ता के पास ये खबर आई और उसने अपने एक दोस्त राजा राम रमन के साथ मिलकर इस कंपनी के बहुत से शेयर खरीद लिए। इस स्कैम का पता चलने पर राजन गुप्ता को जेल जाना पड़ा, उसको अपनी कमाई हुई दौलत से भी हाथ धोना पड़ा और इसके साथ साथ राजन गुप्ता ने
पूरी उम्र जो रेपुटेशन कमाई थी उसकी वह रेपुटेशन भी ज़ीरो हो गई। और यह सब हुआ क्योंकि राजन गुप्ता को अपने इनफ मतलब अपनी बाउंड्री का पता नहीं था। इतना पैसा कमाने के बाद भी वह अनसेटिस्फाई था। और जबकि दूसरी ओर हमने जो पिछली स्टोरी में कर्ट और जोसेफ का किस्सा कवर किया, उसमें जोसेफ को पता था कि वह अपनी कमाई से सेटिस्फाई है और इसी सेटिस्फेक्शन के ना होने की वजह से राजन गुप्ता पैसे की हवस में अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठा। तो दोस्तों, एक बार रिवीजन के लिए बहुत कम समय में हम इन सारी स्टोरी का मॉरल आपस में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो स्टोरी कवर की थी जिसमें एक यंग टेक्नीशियन था, वह अपनी ज़िंदगी के अंदर पैसा कमाने के बाद भी बर्बाद इसलिए हो गया क्योंकि उसकी आदतें, उसका एटीट्यूड बहुत ख़राब था। बेशक उसके पास बहुत कीमती टैलेंट था, परंतु उसकी आदतों ने और गलत एटीट्यूड ने उसके सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल हमने रोनाल्ड रीड का लिया था, वह एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि कम कमाने के बाद भी और बहुत लो लेवल का काम करने के बाद, बहुत लो लेवल की एजुकेशन के बाद भी हम पैसा कमा सकते हैं, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं, नो मैटर आप कितने एजुकेटेड हैं। उसके बाद जो हमने रिचर्ड फ्यूजन का एग्ज़ाम्पल लिया, उससे हमें सीखने को मिलता है कि पैसा बचाना और अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना अमीर बनने के लिए सबसे ज़रूरी काम है, तभी हम परमानेंट अमीर बन सकते हैं। और दूसरा कि हमें हमेशा ज़िंदगी के प्लान बी के बारे में तैयारी करके रखनी चाहिए। और जो लास्ट में हमने दो एग्ज़ाम्पल लिए जिसमें राजन गुप्ता और जोसेफ का एग्ज़ाम्पल था, उससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें भी ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं अपने इनफ को डिसाइड करना चाहिए कि हम कितना पैसा कमाना चाहते हैं, और मेहनत करने के बाद जितनी कमाई हमने की है उससे हमें अपने आप को सेटिस्फाई भी करना आना चाहिए। दोस्तों, आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आपको ये मेरा एफ़र्ट बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये एफ़र्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और फाइनेंशियल ज्ञान के इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग अवश्य दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल ज्ञान जो हमारे स्कूलों और कॉलेजों में नहीं सिखाया जाता, अपने जीवन में इस फाइनेंशियल ज्ञान को समझकर और सीखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें और तरक्की कर सकें। धन्यवाद।